2.4 एक्सरसाइज है जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनीज थ्योरम है इसमें। तो इसकी पहले प्रॉपरली इसकी कुछ डेफिनेशंस करते हैं। डेरिवेटिव्स आप लोगों ने फाइंड किए थे, अब हम हायर डेरिवेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। हायर डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं, इसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ गिवन फंक्शन सक्सेसिवली n टाइम्स एंड द रिजल्ट ऑफ सच डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। तो एक से एक या एक से ज़्यादा n टाइम्स किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना जो होता है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाती है। लेट f of x be a differentiable function and let its successive derivatives be denoted by f prime x, f double prime, f nx। तो कॉमन नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या हो सकती हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम f प्राइम x लिख सकते हैं, y प्राइम लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स या फिर कैपिटल dy। ये तमाम की तमाम नोटेशंस हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव को आप f डबल प्राइम ऑफ x y डबल प्राइम y2 डी स्केयर y ओवर डी एक्स स्केयर और d2y एंड अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये n को इस तरह से, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें f2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, तो वो भी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, f2 2 ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव, f3 ऑफ x। ये ब्रैकेट्स में ऊपर आप लिखें, इसका मतलब होता है कि ये डेरिवेटिव है, इसका थर्ड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है। जिस तरह से ये nth डेरिवेटिव लिखा हुआ है, वाई एन लिखा हुआ है, इस तरह से वाई एन लिख सकते हैं, डी एन वाई लिख सकते हैं, कैपिटल डी एन वाई, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ nth डेरिवेटिव। अब कुछ nth डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट करते हैं जो बेसिक हैं। तो पहले नंबर पर है लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो ई रेज टू पावर x का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, a ई रेज टू पावर ए एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स। इसी तरह से अप टू सोन वाई एन क्या होगा, ए एन ई रेज टू पावर ए एक्स। तो ई रेज टू पावर ए एक्स का nth डेरिवेटिव क्या बना, ए रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर ए एक्स। सेकेंड है nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम, where m is a positive integer greater than n. So y is equal to ax plus b raised to power m। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस वन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो m इंटू एम माइनस वन ए स्केयर ए प्लस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस टू। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो y3 इसका क्या बनेगा, वो बनेगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू ए क्यूब ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस टू एंड अप टू सोन। इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली चलते जाएंगे तो वाई एन क्या बनेगा, m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एंड अप टू सोन m माइनस एन प्लस वन ए रेज टू पावर n ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस एन। ठीक है, ये इसका nth डेरिवेटिव बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना अपने ऐसे है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको देखें, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें m माइनस एन फैक्टोरियल से, ये डिवाइड भी हो गया और इसको मल्टीप्लाई भी कर दें इधर साथ ही। तो ये मैं यहाँ पर तो ये चीज़ जो है ऊपर वाली, अगर इसको आप यहाँ तक
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस एन के फैक्टोरियल से, m माइनस एन का फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से इसको डिवाइड भी करें m माइनस एन के फैक्टोरियल से। ठीक है, जब आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाएगी, m फैक्टोरियल बन जाएगा। इसको m फैक्टोरियल कहते हैं और ओवर है m माइनस एन फैक्टोरियल। बाकी वही है a रेज टू पावर n ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस b। तो इस पहले का पहला डेरिवेटिव अगर हम इसका लेंगे तो 1 ओवर ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आएगा। y2 ये बन जाएगा माइनस ए स्केयर ओवर 2x प्लस बी स्केयर, y3 2 फैक्टोरियल a क्यूब ओवर ax प्लस बी। तो इसी तरह से y4 वो अप टू सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा। तो वाई एन जो है वो क्या बनेगा, -1 रेज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए एन ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा, a cos ए एक्स प्लस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, दोबारा वही कॉस में अगर हम एंगल में पाई बाई टू ऐड कर दें तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो ए स्केयर कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। तो इसको फिर दोबारा साइन में कन्वर्ट कर लें। तो ये इसी तरह से अप टू सोन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा वाई एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। Similarly, if y is equal to cos ax plus b, तो yn is equal to an cos into ax plus b plus n pi by 2। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax साइन ax प्लस b। तो इसका डेरिवेटिव लें। फर्स्ट डेरिवेटिव, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं। दो फंक्शन है ना, e रेज टू पावर ax साइन bx प्लस c। तो पहले ये साइन bx प्लस c को आप वैसे ही लिख लें, e रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव दैट इज e रेज टू पावर ax प्लस, अब e रेज टू पावर ax वैसे ही लिखा, साइन bx प्लस c का डेरिवेटिव लिया दैट इज b cos bx प्लस c। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कॉमन ले लें e रेज टू पावर ax, तो बाकी बचा a साइन bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c, ये बना। अब यहाँ पर इसकी पुटिंग कर लें आप, लेट a इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू फाइंड करें तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू, ठीक है, वो क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आई थिंक इसका अंडर रूट। तो ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर वो 1 होता है, तो आर इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, थीटा क्या आएगा, एंगल, सॉरी थीटा नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ा हम यूज़ कर रहे हैं, तो अल्फ़ा यहाँ पर आएगा tan इनवर्स बी ओवर ए, tan इनवर्स बी ओवर ए, ये अल्फ़ा आएगा। तो ये आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स आर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद y2 फाइंड करें इसका, इसी तरह से अप टू सोन yn फाइंड करें। ये बन जाएगा वेयर आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर ए, ये भी बताया। तो yn आपका ये बन गया ये सारा। अब इसको ये 1 लिखने की बजाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट ही रहने दें।
यही बनेगा। सिमिलरली इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax cos ax प्लस बी, तो फिर आपके पास ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है जी। ये समरी ऑफ रिजल्ट्स y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax, ये सबके डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ये जो अभी हमने फाइंड किए हैं ये सब उनके डेरिवेटिव्स हैं। जी नेक्स्ट मोहम्मद उस्मान। जी ये जो इसी का y3 लियो आपने, थर्ड डेरिवेटिव और लास्ट yn, ये सर जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। ठीक है जी। अब इसी तरह से ये थर्ड डेरिवेटिव भी आपने ऐसे ही लेना है, जैसे ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा, आप माइनस ए स्केयर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी स्केयर है, तो ये आप लिखें ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2। ठीक है, अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्केयर तो वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये इसको -2, इसका डेरिवेटिव ले -2 पहले आएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -3 बनेगा, और आगे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव दैट इज ए। अब ये क्या बना, माइनस और माइनस ये तो प्लस होगी, ए क्यूब, और साथ में ये 2 आ गया। ठीक, साथ में ए एक्स सॉरी ये इस क्योंकि ये माइनस पावर में है तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये 2a³ ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3, दैट इज थर्ड डेरिवेटिव। 2 कैन आल्सो बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल, 2 को 2 फैक्टोरियल लिख लें। इसी तरह से आप थर्ड डेरिवेटिव जो आएगा वो आपका बनेगा 3 फैक्टोरियल ए रेज टू पावर 4 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4, ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव बनेगा, एंड अप टू सो ऑन फोर्थ एन तक। अब ये देखें थर्ड डेरिवेटिव था तो 3 फैक्टोरियल आया, साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, फोर्थ में ये फोर्थ डेरिवेटिव में, यानी कि जो पॉजिटिव इवन नंबर वाले डेरिवेटिव्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ, उसके बाद फिर आएगा सिक्स्थ, उनके साथ माइनस आ रहा है। ठीक है, जो ऑड नंबर्स वाले हैं उनके साथ प्लस आ रहा है, और साथ में ये फोर्थ डेरिवेटिव इसमें थर्ड डेरिवेटिव था तो 2 आया था, 2 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव था तो 3 फैक्टोरियल आया साथ। तो हम वही करेंगे, -1 रेज टू पावर n-1 किया। इट मीन्स अगर y2 होगा, ठीक है, फर्ज करें y2 है, तो यहाँ पर n की जगह पर आप 2 लिखेंगे तो ये आपका ये वाला डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस में, माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिखें तो ये सारा इसी के साथ ही आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल ए रेज टू पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ये बन जाएगा। आपने जो ये तरतीब चल रही है ना डेरिवेटिव्स की, उसके हिसाब से आपने ये डेरिवेटिव्स इसके लिख लेने हैं। ठीक है, उनको फिर एक nth डेरिवेटिव तक उसको एक्सटेंड कर देना, जो भी उसकी तरतीब चल रही होगी उस तरतीब के लिहाज से। ठीक है, जी बिलाल अहमद उस्मानी जी बोलें। सर वो सेकंड में y की nth टर्म बता दें, वो कैसे है ये वाली? नो सर, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड, ये थर्ड है ऊपर वाला। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड ये सर क्वेश्चन, nth जो जी जी, yn अच्छा ठीक हो गया। अब इसमें ये देखे ना, ये चीज़ का तो पता चल गया ना, यहाँ तक आ गई m इंटू एम माइनस नहीं सर, 1। देखे ना, पहला डेरिवेटिव हमने लिया तो क्या होगा, m पहले आएगा जी और सर, ये m-1 बन गया। ठीक है, जी अब इस सर, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, अब इसका डेरिवेटिव जी लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, m-1 पहले आ जाएगा। ठीक है, जी सर, तो ये ए स्केयर ए एक्स प्लस जी बी सर, रेज टू पावर m-2, इसी तरह से अप टू ठीक है सो सर, ऑन।
अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो m-2 साथ आ जाएगा, इधर m-3 इधर m-3 रह जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो m-3 पहले आ जाएगा, यानी कि ये टर्म्स क्या बनेंगी सारी, ये बनेगी m इंटू m-1, ठीक है, m-2, ये सारी टर्म्स इसके साथ साथ आती जाएंगी, m-3 एंड अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक अब जाएगी, m-, ठीक है, कहाँ तक जाएगी ये m-, क्योंकि हमने कितनी दफ़ा इस पर इसका डेरिवेटिव लेना है, nth टर्म तक लेना ना। तो एक अब ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो साथ में m था, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में m-1 हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट जो है m-1 तक जाएगी, ये ऐसे यहाँ तक ये टर्म बनती है, ठीक है सर, ठीक। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट टर्म करें, अब ये तो m-n+1, एक टर्म और आगे लेकर जाएं इसको, ठीक है, तो वो क्या बनेगी m-n, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, मैं इसके साथ ही आगे लिख देता हूँ, ये हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं क्योंकि nth डेरिवेटिव तो यहाँ तक आ गया, मैं इसको साथ में लिख देता हूँ ऐसे m-n का फैक्टोरियल। अब ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो जब कोई चीज़ अपनी तरफ से लिखेंगे तो वो उसको डिवाइड भी करेंगे, तो वो m-n फैक्टोरियल हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। वो इसलिए मैंने किया कि ये ऊपर वाली सारी टर्म क्या बन जाएगी, ये m का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली टर्म m फैक्टोरियल बन गई और ये नीचे m-n फैक्टोरियल है, ये वाली टर्म, और साथ में ये a⁴n है क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव में a है, सेकंड में a², थर्ड में a³, फोर्थ में इसी तरह से अप टू सो ऑन, और ये पावर भी उसी तरह से ये साथ में ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गए डेरिवेटिव्स जी। अल्लाह नवाज अकील आप। सर मैं वही बताना था कि जो पिछला क्वेश्चन है मैंने कल भी किया था, तो वो जवाब उसका 3 आता है जो पिछले एक्सरसाइज में था वो वाला। ठीक है, वो वहाँ पर जो सोल्यूशन है वहाँ पर गलत लिखा होगा। जी सर, अटेंडेंस भी सर। हाँ जी अटेंडेंस लगा लें साथ ही। हाँ, अली बकर जी बोलें। सर ये मैंने पूछना था 2.4 की एग्जांपल है ना, ये जी 2.4 में ये सर जी 2.4 के आगे लिखी है जी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, इसके बाद ये एक फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/1 - 5x + 6x², इसका आपने nth डेरिवेटिव लेना है। तो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, इसको रिजॉल्व कर लें, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते। 3/1 - 3x और -2/1 - 2x में आ जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव्स, ये nth डेरिवेटिव इसके लिखे हुए हैं, इनको कंबाइन करके लिखना है। तो ये आप लोगों के सामने अब इसको कैलकुलेशंस आप लोगों ने करनी है कि ये कैसे कैसे ये चीज़ यहाँ तक आई है। ज़ैनुल आबिदीन जी बोले। सर जैसे आपने ये बताया कि इनका जैसे हमने डेरिवेटिव nth लेना है डेरिवेटिव जी, तो अगर जो ऑब्जेक्टिव में इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए इसका इतना डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं, ये कंप्लीट ये सोल्व करना पड़ेगा? देखें अगर आपको यहाँ पर क्या कहा जाए, ये फ़र्ज़ करें इसका 10th डेरिवेटिव लें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, log ax + b का 10th डेरिवेटिव लें, आपको ये पता है तो आप n की जगह पर यहाँ पर 10 लिख लें, ठीक है। मैं ये अगर मतलब इसका ये जनरल फार्मूला बन जाता है। जनरल फार्मूला बन गया। मैं इसका 10th डेरिवेटिव आपको लेकर दिखा देता हूँ जी, y10। तो y10 क्या होगा, -1 raised to power 10 - 1 9, यानी कि माइनस आ जाएगा 10 - 1 9 फैक्टोरियल, n की जगह पर 10 पुट करना है, सिंपल। a raised to power 10 ओवर ये 10 ओवर ax + b raised to power, ये बन गया जी, ये इसका 10वां डेरिवेटिव आ गया। अब जोन सा मर्जी इसका डेरिवेटिव निकाल लें आप,
यस ठीक है, एक जनरल फार्मूला यही बन गया आपके पास। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा फिर। हाँ जी, अगर आपने डायरेक्टली इतने कोई डेरिवेटिव्स निकालने हैं तो ये फिर याद रखना पड़ेगा। यस सर शुक्रिया। अच्छा जी, इसके बाद ये है लेट वाइज nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 6x cos 4x। तो ये इसका डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ये लिया हुआ है, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल 3 लिखी हुई है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x cos क्यूब x। तो ये इधर ये भी सॉल्व किया हुआ है सारा। ठीक है, ये डिफरेंट nth डेरिवेटिव्स इसके। उसके बाद एग्जांपल ये है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x। ठीक है, ये भी इसका डेरिवेटिव इधर फाइंड किया हुआ है। nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 3 cos x sin स्क्वायर 2x, ये किया हुआ है। फिर y इज इक्वल टू साइन ax प्लस cos ax, ये सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स x ओवर a। ये आप सारा देख लें, आपने इसके मुताबिक इसको देख कर लेना। जहाँ पर आपको कोई मुश्किल पेश आएगी या समझ ना आएगी वो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x 1 प्लस x स्क्वायर। ये इसी तरह से एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10। ये कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं इसकी, ये भी आप लोग देख लें।